हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू लेविस एंड लैंगम्यूर, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इससे पहले हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के बारे में भी बात कर चुके हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और इस तरह से कैटाइंस और एनाइंस बनते हैं और फाइनली उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनती है विच इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है एलिमेंट्स के पास जिसमें वो क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को आपस में म्यूचुअली शेयर करते हैं और इस तरह से भी एक किस्म का बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? व्हाट इज द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, और ये एटम्स मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, राइट। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे, a covalent bond is a bond formed by mutual contribution and sharing of electrons बिटवीन एटम्स। इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है। कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? बाय म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि इस बॉन्डिंग में जो दो पार्टिसिपेटिंग एटम्स होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करेंगे और इस तरह से वो अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे या कुछ केसेस में अपना ड्यूप्लेट पूरा करेंगे। ऑल्दो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर शेयरिंग तो हो जाती है बट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो हम अलग से पढ़ेंगे इन एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल। लेकिन जनरल एज ए जनरल केस हम बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, पहले कंट्रीब्यूट करते हैं फिर शेयर करते हैं। किस लिए करते हैं? इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की बात करें, इसमें पहले तो हम हाइड्रोजन एटम्स का लेविस सिंबल बनाएंगे जिसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी कहते हैं। द डॉट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करते हैं, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर आपस में शेयर कर लेते हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दीज टू इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू दिस एटम एज वेल एज दिस एटम। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। These are also called bonded pair of electrons, और इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, वन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, एक लाइन हमने यूज़ की, सिंगल लाइन। सो सिंगल लाइन बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स मीन्स देयर इज वन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स। ये जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जिसमें हम एक बॉन्डेड पेयर को एक सिंगल लाइन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कूपर स्ट्रक्चर। जबकि इस स्ट्रक्चर को जहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज कॉल्ड लेविस स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हमने बात की, डाई हाइड्रोजन की हमने बात की, कुछ और मॉलिक्यूल्स की भी बात करेंगे।
एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, F2, एक्चुअली ये डाइफ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन एटम्स हैं, सिंस दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम इस तरह से 7 डॉट्स का यूज़ करेंगे। इसी तरह से दूसरे फ्लोरीन में भी 7 डॉट्स हो गए। अब देखिए इस फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है फॉर ऑक्टेट, और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये दोनों एटम्स क्या करेंगे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे और फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो जाएंगे। शेयरिंग के बाद हम कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, दीज आर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स इस फ्लोरीन पर हैं, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन शेयरिंग और बॉन्डिंग। और इसी तरह यहाँ पर भी, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब इन दोनों एटम्स को बिलोंग करते हैं, वो कॉमन है इसके और इसके बीच में। इसका मतलब हम ऐसे बना सकते हैं, these are the electrons belonging to one fluorine atom and these are the electrons belonging to the second fluorine atom. These electrons are, or this electron pair belongs to both the atoms. तो इसको हमने क्या नाम दिया, बॉन्डेड पेयर, जिसके लिए हम शॉर्ट में BP लिखते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो पेयर्स हैं 1, 2 and 3 ऑन दिस फ्लोरीन एटम, और ये 3 पेयर्स इस फ्लोरीन एटम पर जिन्होंने बॉन्डिंग में या शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, दीज आर कॉल्ड अनशेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक और नाम है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इनके लिए हम शॉर्ट में LP लिखते हैं। तो इस फ्लोरीन मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं देयर इज 1 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन फ्लोरीन एटम्स एंड ईच फ्लोरीन एटम कंटेन्स 3 नॉन बॉन्डेड और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम इसका कूपर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बॉन्डेड पेयर के लिए हम एक सिंगल लाइन का यूज करेंगे, जबकि लोन पेयर्स को एज सच लिखा जाएगा। ये बन गया फ्लोरीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जरा डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे। डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, और अगर इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ईच ऑक्सीजन एटम हैज़ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से दूसरे ऑक्सीजन पर भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब इन्हें ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो ये आपस में बॉन्डिंग कैसे करेंगे, ईच एटम विल कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इस एटम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए, इस एटम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए। इस तरह से इन दोनों के बीच जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 4, या हम कह सकते हैं 2 पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और 2 बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये हम ऐसे बना सकते हैं, 2 बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसके अलावा ईच ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर्स। नाउ दिस ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, दिस ऑक्सीजन ऑल्सो हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और दोनों के बीच जो बॉन्ड बना है, नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए डबल बॉन्ड। क्योंकि 2 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 लाइंस का हम इस्तेमाल करेंगे और इसको नाम देंगे ए डबल बॉन्ड, और 2 लोन पेयर, और यहाँ पर भी 2 लोन पेयर्स। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन आ गई। अब देखेंगे
डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। डाई नाइट्रोजन में पहले हम देख लेते हैं जो 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें। ईच नाइट्रोजन हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये आगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और चूंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, डेफिशिएंसी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो क्या होगा, दिस एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, दिस एटम ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो होंगे 3 पेयर्स। So these 3 pairs are the shared pairs or bonded pairs of electrons and these are lone pairs। ऐसे हम बनाएंगे। ये जो 3 pairs हैं they belong to both the atoms, जबकि ये जो 2 pairs हैं they belong to one atom। ये इस एटम का, ये पेयर इस एटम का, so they are called lone pairs। और अब हम 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड ड्रा करेंगे बिकॉज देयर आर 3 बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर भी एक लोन पेयर। सो इन दिस वे वी कैन ड्रा द लीविस और कूपर स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। तो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड्स बनेंगे उन कंपाउंड्स का हम नाम देंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स। जिस तरह से हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन देते हैं, इसी तरह से हम कोवेलेंट कंपाउंड्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स? दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट एटम्स। कोवेलेंसी, कोवेलेंसी क्या है? आपने अभी तक एग्जांपल्स में देखा कि जब हाइड्रोजन ने शेयरिंग की तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और सिंगल बॉन्ड बनाया, और इस तरह से हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ। फ्लोरीन एटम ने, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और सिंगल बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए और डबल बॉन्ड बनाया। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए और इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बना। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसी को हम कहते हैं कोवेलेंसी, राइट। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 है, फ्लोरीन की कोवेलेंसी भी 1 है, जबकि ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2, जबकि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 है। सो व्हाट इज कोवेलेंसी? It is defined as the number of covalent bonds formed by an atom in a molecule। ठीक है, इसे हम कहते हैं कोवेलेंसी। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में अभी तक हमने कुछ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल देखी। अब हम कुछ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स करेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन एटम इन दिस केस इज द सेंट्रल एटम, जबकि हाइड्रोजन एटम्स, इनको हम टर्मिनल एटम्स कहते हैं। ऑक्सीजन एटम का भी हम लीविस सिंबल बनाएंगे, मतलब हम देखेंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और फिर हाइड्रोजन का भी। हाइड्रोजन में हम जानते हैं देयर इज ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाने हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जबकि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कैसे बनेगा। ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। इस तरह से एक सिंगल बॉन्ड या एक बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इस तरफ भी आप देख सकते हैं
एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ से भी बनेगा। इस तरह से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन एटम्स का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और बॉन्ड कैसे बने? ऑक्सीजन सेंटर में है तो इसके 2 सिंगल बॉन्ड्स 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ और साथ में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन एटम के ऊपर, राइट। NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, इसमें सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन विच हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड है, ईच हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से इसमें बॉन्ड बनेंगे 3 सिंगल बॉन्ड्स और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर भी बाकी रहेगा। तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्डेड पेयर्स या 3 बॉन्ड्स और साथ में एक लोन पेयर, ये बन गया अमोनिया मॉलिक्यूल। सिमिलरली आप लोग मीथेन मॉलिक्यूल, PF3, PF5 एट्सेट्रा डिफरेंट टाइप के जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इनकी फॉर्मेशन देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो होप आप लोगों ने आज का टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं विद द एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल। ऑल द बेस्ट।